ओके। सो रात के 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? एक सेकंड में ब्राइटनेस ठीक कर लूँ। हाँ, तो अभी जस्ट नींद टूटी मेरी, क्योंकि दिन भर रेस्ट था। दिन भर रेस्ट क्यों था? क्योंकि ये जो आप आंखें देख रहे हो ना, मैं भूल गया था कि ये आंखें मेरी हैं। जो 3-4 दिन जो आंखों में जो जो रेडनेस थी, जो ये पूरा स्वेलिंग थी, मैं खुद ही डर रहा था देख करके कि मैं क्या भूत पिशाच बना हुआ हूँ। ये और ये पार्ट एक्सट्रीम पेन, मैं सो नहीं पाया। मैं जस्ट पिछली रात की बात है कि सो नहीं पाया मैं, और मैंने फिर सबको बोला कि 2 दिन के लिए ना अभी क्लासेस नहीं लेंगे। डॉक्टर ने भी कह दिया था रेस्ट, बट डॉक्टर की वजह से मेनली नहीं, बट आई फेल्ट के अगर नहीं लेंगे तो रिकवर नहीं करेंगे। तो मैं क्लासेस तभी सस्पेंड करता हूँ जब लगता है कि नहीं अभी सिवियर है, बिल्कुल कर नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हेल्थ के साथ, तभी। नहीं तो अदरवाइज़ फीवर्स वगैरह में भी मैंने यूट्यूब वन शॉट बहुत फोड़े हैं। क्या तो हुआ क्या था कि मैं अभी जस्ट पहले ये बताऊं कि मैं कर क्या रहा था। मैं ये लिख रहा था, हाँ, कि ओके, सो वंस अगेन आई गॉट मोर कनेक्टेड टू माई सेल्फ इन दिस लो फेज लास्ट 3-4 days। आई गॉट मोर कनेक्टेड टू माई सेल्फ एंड यस आई नीडेड रेस्ट। रेस्ट चाहिए था मुझे, बट आई विल रेस्ट, बट आई विल नेवर सरेंडर। आई विल हील, आई विल राइज, एंड व्हेन आई कम बैक आई विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर। लाइफ चाहे जितना भी तोड़ने की कोशिश करे, एक्चुअली लाइफ डिडंट ब्रेक मी, इट एक्चुअली रिमाइंडेड मी हु आई एम। ये हर लो फेज जो लाइफ का होता है, देखो तबीयत ख़राब होना, तुम हो सकता है कि बोलो कि क्या है, फीवर ही तो है, क्या है, कंजंक्टिवाइटिस ही तो हुआ है, आँखें ही तो स्वेल की हैं, सर ही तो फट रहा है, क्या ही है, राइट। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि जब भी गोल की तरफ चल रहे हैं, जो मैंने टारगेट सेट किए हुए हैं साल भर के, महीने भर के, हफ्ते भर के, उस बीच में कोई भी ऐसी रुकावट जो मैं नहीं चाहता था, अगर वो आती है, वैसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि मेरी पूरी एनर्जी वहाँ खिंच गई, ड्रेन्ड आउट हो गई। आई विल से दैट ये सारे लोज हैं लाइफ के। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे स्कूल सिस्टम ने, पूरे कोचिंग सिस्टम ने, हमने पूरे समाज में ये बना करके रखा है कि सक्सेसफुल हैं आप तो पूजा होगी आपकी, और नहीं तो आप किसी काम के नहीं। फेल्योर इज़ समथिंग जिससे कि हेट करना है, राइट। स्कूल से लेकर के हर जगह रिजल्ट के पीछे भाग रहे, रैंक के पीछे भाग रहे, हर चीज़ कर रहे हैं। बट फेल्योर मुझे, ज़िंदगी के लोज और जब भी फेल्योर्स आते हैं तो मुझे ज़्यादा कनेक्टेड, मैं अपने आप से ज़्यादा कनेक्टेड होता हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा समझ पाता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये भी दम है मुझ में, राइट। अन अकेडमी छोड़े हुए 2 महीने हुए, अन अकेडमी से निकलते ही मैंने वीडियो डाली थी कि 2 महीने मुझे साथ चाहिए। और इस 2 महीने में, और जिसकी वजह से ये जो आँखों का जो केस हुआ है, उसका एक बड़ा रीज़न है। तो मैंने अन अकेडमी से निकलते ही वीडियो डाली कि मैं लीव कर रहा हूँ, मुझे 2 महीने तुम्हारा साथ चाहिए। 2 महीने में काफ़ी चीज़ें हैं प्लान्ड जो बनाएंगे, जो एक साल में कॉन्सेप्चुलाइज की थी। आईटीज़ के बहुत सारे अपने स्टूडेंट और हायर भी किए थे, कंप्यूटर साइंस से लोग और एक्सपीरियंस लोग भी हायर किए थे, बट साल भर से वो लोग कुछ कॉन्क्रीट कुछ बिल्ड नहीं कर पा रहे थे। अन अकेडमी से निकलते ही अर्ली मॉर्निंग से ही, आज शाम को रात में लीव किया और सुबह से ही बैठ गए, टीम अप किया, लोगों को बनाया, बीइंग आइट इन टीम। भाई कॉलेज में रह करके कोई कॉलेज के टाइम का यूज़ अगर करते हैं कुछ बिल्ड करने के लिए, जैसे बीइंग आइट इन टीम है, तो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा करते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग तो टाइम वेस्ट करते हैं जिन कॉलेज में। तो डेफिनेटली बीइंग आइट इन टीम ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और वो हमेशा से, हमेशा के लिए मेरे इंस्पिरेशन रहेंगे। तो बीइंग आइट इन टीम के साथ मिलकर के 2 महीने में मोर दैन 10 प्लेटफॉर्म्स बिल्ड किए। और वो प्लेटफॉर्म क्या, एडटेक नहीं बिल्ड कर रहा मैं एजुकेशन बिल्ड कर रहा हूँ, टेक बिल्ड कर रहा हूँ, एडटेक नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि beastchemist.com, जहाँ पर क्लासेस का शेड्यूल एंड ऑल सारी चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, मेरा घर है वो। और यू आर मोस्ट वेलकम इन माई हाउस, बट तमीज़ से, वो डिसिप्लिन से, ऐवे नहीं आ जाओगे तुम। तो मेरा घर है ये, टेक वेटेक नहीं बनाना अपने को, बस हाँ मुझे टेक इंटीग्रेट करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पढ़ाई होती है। और अभी तुमने AR1 शुभम के चैनल को देखा होगा, तो उसने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि कैसे जो AI का यूज़ किया है उसने,
मतलब बेसिकली टेक का यूज़ किया उसने। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी से निकलते ही ये कैलकुलेट किया कि क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं। 2 महीने की बात तुमसे की, और 2 महीने मोर देन 18 आवर्स का मेरा 18.6 आई मैक पर दिखता है मेरा स्क्रीन टाइम, 18.6 आवर्स एवरेज। ऐसा भी हुआ है कि 2 दिन सोई नहीं, 3 दिन सोई नहीं। वैसे एवरेज स्लीप 3.5 से 4 घंटे की भी 3.7 या 8 है मेरा एवरेज। तो 4 घंटे की नींद और 18 से 19 घंटे स्क्रीन टाइम। स्ट्रेस था, नींद नहीं हो रही थी। रिज़ल्ट यही हुआ कि अभी आँखों पे स्ट्रेन आया, और ये कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आंखें वीक चल रही होंगी, बॉडी वीक चल रही होगी, तो बीमारी आएंगी। तो बस यही हो गया। और इतना पेन, मैं बता रहा हूँ कि अभी 24 घंटे पहले की बात है, पिछले दिन की बात है, मतलब रात में 12 साढ़े 12 जब मैंने अनाउंस किया कि क्लास नहीं लूँगा अगले 2-3 दिन कंप्लीट रेस्ट में। डॉक्टर ने बोला था, बट डॉक्टर की वजह से नहीं, मैंने खुद कैलकुलेट किया ना। डॉक्टर तो बहुत कुछ बोलते हैं, जो काम का भी होता है, नहीं भी काम का होता है, खुद से भी समझना होता है। तो बेसिकली मैंने देखा, मतलब नींद नहीं आ रही थी, इतना तेज़ दर्द इन आँखों की वजह से, इतनी जलन, गड़ रहा था, मतलब बहुत पिंच कर रहा था, वाटरी हो रही थी, आंखें बंद करो तो टप टप टप, फिर आंखें चिपकी हुई भी, जलन भी, सब कुछ। फिर पूरे नेक में पेन, अलग ही लेवल पर इन्फ्लेट कर रही बॉडी। तो ऐसे टाइम को मैं बहुत, ऐसे टाइम को तबीयत ख़राब के रूप में नहीं लेता। मैं मानता हूँ कि मेरे 4-5 दिन मैं स्लो डाउन हो गया, मैं अपने गोल से पीछे हो गया, मैं ऐसे नहीं चलता। बट अभी जब मैंने बताया कि मैंने लिखा, जब मैं अभी नींद टूटी क्योंकि मैं दिन भर रेस्ट किया मैंने, तो ऑब्वियसली देखो नींद टूटती है इस टाइम पर। अभी जाएंगे फिर से रेस्ट करेंगे। कुछ ऑइंटमेंट एक दिया है डॉक्टर ने कि लगाना है हर 24 घंटे पे, वो है। तो बट मैंने कहा जैसा कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि आंखों में सुधार, मुझे लग रहा था कि गया है काम से। यकीन मानो, मतलब कई बार थॉट आए कि बहुत ऐसी हेल ऑफ लाइफ, ऐसा जब भी होता है ना लोज वाला टाइम, ऐसा नहीं है कि मैं भी नॉर्मल इंसान के रूप में ही ये कहता हूँ, क्या हेल ऑफ लाइफ है यार, क्या हेल ऑफ लाइफ है, क्या बकवास ज़िंदगी है। मैं ये डिज़र्व नहीं करता तबीयत ख़राब होना, या कुछ और हो गया लाइफ में, तो पैसे की कमी हो गई, कुछ और बुरा सा हो गया, अनवांटेड चीज़ें हो गई जो एनर्जी तुम्हारा खींच रही है, ड्रेन आउट कर रही हैं। बट यही मैं समझाने आया इस वीडियो के थ्रू कि रियलिटी में फेलियर और लोज जो होते हैं लाइफ के, वही तो हैं जब तुम खुद को डिस्कवर करते हो फिर से। हर एक बार तो यही हुआ, मैं अनअकैडमी से निकला, और तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुम परिवार से, तुम अपने फैमिली को बताने वाले हो कि तुम अपने करोड़ों की जॉब छोड़ रहे हो, राइट, बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, राइट। मतलब तुम देखोगे खुद ही जॉब करके कि ये चीज़ बड़ी, फैमिली के सामने रखना, तुम उस टाइम पर बहुत कुछ सोचते हो। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं वीक फील करता हूँ फैमिली के सामने रखने में, नहीं, बट हाँ, नो डाउट कि तुम खुद अपने खर्चों के बारे में सोचते हो, तुम कुछ बिल्ड कर रहे हो तब सोचते हो। कौन नहीं पैसे के बारे में सोचता है, मैंने भी सोचा। बट हाँ, मैं चूँकि बिहार के गांव से उठ कर के आया हूँ, ज़िंदगी को ऐसे देखा है कि ज़िंदगी में लूज़ ही देखे हैं और वहीं से बिल्ड हुआ हूँ। तो मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं कैसे भी लूज़ फेस करूँगा। बट जो बेस्ट पार्ट है ज़िंदगी में ऐसे लूज़ फील करने का, लूज़ को फेस करने का, फेलियर्स को फेस करने का, अगर इंसान खुद से खुद को ढूंढ पाता है, समझ पाता है। जैसे अभी जो पेन हुआ, उस बीच में तुम ही कहोगे ना कि इसमें क्या ही इंसान ढूंढ लेगा, फीवर आया तो क्या ही ढूंढ लेगा। नहीं, एक्सरसाइज में ना स्क्वाट्स एक्सरसाइज होती है, तुम्हें पसंद नहीं होगी, किसी को पसंद नहीं होती यार, टफ होती है। स्क्वाट्स, लंजेस ज़बरदस्त होती हैं, चीज़ें तोड़ के रख देती हैं बॉडी। अब तुम बताओ मुझे, स्क्वाट्स से क्या सीखते हो? यही कि क्वाड्स बनते हैं? नहीं, स्क्वाट्स में ना कंप्लीट रेप होता है, नीचे जाते हैं हम एक बार वेट लेकर के, फिर
ऊपर उठते हैं, तब जा करके कंप्लीट रेप होता है, राइट? अब सोचो, हेवी वेट्स के साथ तुम नीचे गए, नीचे रहना नहीं है, फाइट करना, दम लगाना है, वेट लेकर के ऊपर उठने को। मतलब स्क्वाड्स कितना क्लोज है लाइफ के इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो वैसे ही हमेशा देखो, मैंने तो एक्सरसाइज से भी कनेक्ट किया है, हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं चाहे तो मैंने कनेक्ट किया अपनी तबीयत ख़राब से भी। और ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बुरे थॉट्स के साथ नहीं था, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत बुरे बुरे सोचता हूँ, बट तुरंत जल्दी वापस भी आ जाता हूँ, उस बुरे बुरे को पॉजिटिव भी कर लेता हूँ। तो मैंने इस बीच में, मतलब तबीयत ख़राब के बीच में बुरा बुरा सोचा भी कि क्या हेल ऑफ लाइफ है, क्या यही अंत है? हाँ सच में, क्या यार ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी क्या? क्या हाल हो गया मेरा? रिकवर भी करूँगा? आते हैं थॉट, आई वॉन्ट से कि मैं इतना मजबूत हो कि नहीं आते हैं, बट आई नो कि ये लात मार करके हटा देना, इनको पॉइंट ही नहीं इनका। तो जितना फास्ट आप रिकवर करते हो उतने बड़े आप चैम्पियन हो। चैम्पियन वो नहीं होता जो गिरना नहीं जानता, जो गिरते नहीं है। चैम्पियन वो होते हैं जो गिर करके भी उठना ना छोड़े। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कैसे भी लोज हो लाइफ के, फेल्योर हो, कुछ अनवांटेड चीज़ें, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाए, हमेशा ये लाइन लिख लिया करो, लाइफ डिडंट ब्रेक मी, इट रिमाइंडेड मी हु आई एम। और मैं क्या हूँ? मैं फाइटर हूँ। हर वो कंडीशन जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैं वीक हो रहा हूँ, वही वो कंडीशन है जब मुझे फाइट और ज़्यादा करनी है। मोहम्मद अली, गोट बॉक्सर, उसकी एक लाइन थी कि मैं अपने रेप्स तभी काउंट करना शुरू करता हूँ जब इट स्टार्ट्स हर्टिंग। हम 12-12 के रेप्स 12 रेप्स के सेट मार रहे हैं बाइसेप कर्ल्स में, या लंजेस में, या किसी और एक्सरसाइज में, बट हम तो 1 से 12 तक काउंट करते हैं। बट एक्चुअल काउंटिंग, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आता है? जहाँ से पेन शुरू होता है। तो एंड करूँगा मैं इसी बात पर कि पेन के साथ कनेक्टेड होना, पेन का जो ड्यूरेशन होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, पेन वाला पार्ट, भागो नहीं, ट्रांजिशन स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजिशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन स्टेट तक रिएक्टेंट्स नहीं पहुंच पाए, ट्रांजिशन स्टेट के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हुई, या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा, तो कट ऑफ क्रॉस नहीं होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होंगे। मतलब पेन से भागो मत, ज़िंदगी के लॉस से, फेल्यूर से भागना नहीं है, लगे रहना है। अब मैंने बोल तो दिए बातें, अब पता नहीं है मैं जाकर सोऊं और फिर सुबह फिर से ये वापस ना आ जाए। बट नेवरदलेस, बस ये शेयर करना था। आई होप दैट आप समझे होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ऑल द बेस्ट।